डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे कॉन्फ्रेंस में शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल इसका शुभारंभ किया। विकसित भारत और सुरक्षित भारत पर बनेगी रणनीति। पुलिसिंग को लेकर देश भर के डीजीपी से होगी चर्चा। साथ ही बेहतर कार्यप्रणाली पर बनाई जाएगी रणनीति। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे देश की सुरक्षा की समीक्षा। नक्सलवाद और आतंकवाद के विषय पर होगी चर्चा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन, अनेक विषय हैं जिन पर कल भी मंथन किया गया और आज भी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किए जाएंगे। जी, गृह मंत्री ने इसकी शुभारंभ किया और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल देर शाम पहुंचे और आज इस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते नजर आएंगे। बात करी जाए कल की पूरी सेशन की, तो 2 सेशन में पूरा जो मामला है वो कंप्लीट हुआ और जिस तरह से पूरे मामले पर नारकोटिक्स और नक्सलवाद के मामले पर लंबी चर्चा हुई और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सख्त से सख्त सूखे नशे और तमाम नारकोटिक्स के मामलों पर कड़ाई बरती जाए, पूरे मामलों पर बारीकी से जांच की जाए, उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। और वहीं बात करें आज अलग अलग सत्रों की लेकर, तो पहले दिन जो आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद समेत ड्रग्स तस्करी पर तो चर्चा जो है हो चुकी है। आज भी उस पर लंबी चर्चा हो सकती है क्योंकि देश का बड़ा मसला जो है नक्सलवाद और आतंकवाद ही है और ऐसे में जड़ से जब इसे सुरक्षित करना है, जब कार्यक्रम का आयोजन ही उद्देश्य यही है कि विकसित भारत में सुरक्षित भारत कैसे हो, तो ऐसे में सुरक्षित भारत के परिभाषा में हम देखें तो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा किस तरह से हो, इसको लेकर पूरी बनिस्बत ध्यान रखी जा रही है और ऐसे में आतंकवाद एक बड़ा मसला है। ऐसे में सरहदी क्षेत्रों में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था इसकी पुख्ता की जाए, इसके लिए पूरी जवान है मुस्तैदी से लगे हुए हैं। अलग अलग डीजी आईजी इसको लेकर मद्देनजर बनाए हुए हैं, तो उसको लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं आज सेशन की मैं बात करूं तो 7:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री IIM पहुंचेंगे। यहाँ योग शिविर से पूरी जो सत्र की शुरुआत करेंगे। 8:30 बजे वहां से रवाना होकर फिर वो M11 अपने निवास जाएंगे। वहां से फिर 10 से 10:30 बजे के आसपास फिर IIM पहुंचेंगे। उसके बाद सेशन की शुरुआत होगी। तो कुल मिलाकर आज जो सेशन है वो पूरा अब 8:30 बजे देर शाम तक चलेगा, यानी 12 घंटे की आज फिर से क्लास चलेगी और पूरा जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं नक्सलवाद और नारकोटिक्स एक्ट के साथ साथ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मद्देनजर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और 8 बिंदु अलग अलग आज भी निर्धारित किया गया है। ऐसे में लंबी चर्चाएं आज भी होगी और कुछ ही देर में अमित शाह है वो 7:30 बजे योग शिविर के लिए पहुंचेंगे। तमाम पूरे देश भर के डीजी आईजी के साथ योग शिविर से सत्र सेशन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद सेकंड सेशन में चर्चा तमाम बिंदुओं पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा और उस सेकंड सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। जी हिमांशु, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही थी कि आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ नक्सलवाद समेत अनेक विषयों को लेकर, सुरक्षा संबंधी विषयों को लेकर इस कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श किए जाएंगे, लेकिन अनेक मुद्दों पर लगातार मंथन जारी है। जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, महिला सुरक्षा का विषय हो या फिर आपदा प्रबंधन का विषय हो, किस प्रकार डिजास्टर के वक्त में पुलिस की क्या कुछ भूमिका होगी, इस पर भी चर्चा की जा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर से मार्च 2026 तक नक्सल का खात्मा करना है, केंद्रीय गृह मंत्री का निर्देश है और ऐसे में लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास यही जारी है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल के खात्मे के लिए लाल आतंक के जिस तरह से अंतिम दौर पर है, निर्णायक मोड़ पर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है और ऐसे में जिस तरह से डीजी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है इसे। और छत्तीसगढ़ के उन तमाम जो है नक्सल उन्मूलन और नक्सल से जड़ से खत्म करने के लिए जो जो नीतियां अपनाई गई है, वो तमाम नीतियों को छत्तीसगढ़ के डीजीपी इस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा करेंगे। उससे अन्य जो राज्य है जहाँ पर नक्सल ग्रसित है आज भी, वो अंतिम दौर अगर कोई राज्य लड़ रहा है तो उस राज्यों में भी इसे अपनाया जाएगा ताकि पूरा देश से नक्सल समाप्त हो सके, लाल आतंक का खात्मा पूरे देश से हो सके। आंतरिक मामलों की बात करें तो नक्सलवाद और बाहरी मामलों की बात करें तो आतंकवाद, दोनों को जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है। तभी जो देश है वो सुरक्षित होगा, उसके बाद ही जो है विकसित होगा। तो इसका ध्येय यही है, विकसित भारत और सुरक्षित भारत। तो कुल मिलाकर ये आंतरिक मामलों को लेकर, बाह्य मामलों को लेकर, नक्सलवाद और आतंकवाद के मामलों पर गृह विभाग है बेहद सचेत और अलर्ट है और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री लगातार दिशा निर्देश देते आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर दिशा निर्देश देते नजर आएंगे और इस सार्थक इस मुद्दे पर चर्चा होगी ताकि इसकी नीति नहीं बनाई जा सके और इसे देश भर में लागू किया जा सके।
हिमांशु, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हुई, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। माना जा सकता है पीएम मोदी शामिल होकर डीजीपीज, आईजी से संवाद कर सकते हैं, अनेक विषयों पर उन्हें जानकारी साझा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जिस तरह से जैसे मैंने बताया छत्तीसगढ़ में बात हुई नक्सल को लेकर, तो छत्तीसगढ़ में डीजीपी अरुण जो गौतम है वो ये छत्तीसगढ़ में कैसे नक्सल से उबारे हैं, नक्सल से कैसे खत्म किया गया, इस पर लगाम कैसे लगी, कसौटी कैसे लगाई गई, इसे साझा करेंगे तो इसे नीति अच्छी होगी, उस नीति को अन्य राज्यों में पालन किया जाएगा। कई राज्यों में सूखे नशे को लेकर जिस तरह से युद्ध स्तर पर प्रयास किया गया, उस पर उस राज्यों में नकेल कसी गई, उसे अन्य राज्यों में उसे छत्तीसगढ़ में अपनाया जा सकता है, बिहार और तेलंगाना अन्य राज्यों में अपनाया जा सकता है। इसी कड़ी पर साइबर अपराध की बात चली जाए तो साइबर अपराध जिस राज्य में होते हैं वहां अगर पुलिसिंग, बेहतर पुलिसिंग के लिए जैसे हमने कल देखा 3 अलग अलग थानों को सम्मानित किया गया, तो उन थानों के जो अच्छे गुण होंगे उसको चर्चा कर अन्य थानों, अन्य थानेदारों को मोटिवेट करने का प्रयास किया जाएगा, अन्य राज्यों में उसको लागू कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उसी कड़ी पर यह राज्य के जो थाने हैं वो भी सुसज्जित हो सके, सुरक्षित हो सके, बेहतर हो सके। और वहीं बात चली जाए जिस तरह से पिछले 2024 सेशन में जब भुवनेश्वर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी, तो निश्चित तौर पे अभी वाले सेशन में केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि नक्सलवाद के मामले पर अगले जो सेशन होगा 2026 में, उस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में चर्चा का मुद्दा नहीं रहना चाहिए। यानी स्पष्ट यह है कि भारत से पूरा नक्सलवाद है 2025 में ही खत्म करना है, ताकि अगले जो डीजीआईजी सेशन होगा उसमें अन्य विषय पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर नए नए विषय लगातार आते रहते हैं और इस पर देश भर में गंभीर चर्चाएं होती है, उसके अन्य नीतियां यहाँ से बनाई जाती है ताकि उसे देश भर में लागू किया जा सके और उसे मिसाल पेश किया जा सके। बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है छत्तीसगढ़ समेत अनेक प्रदेशों में अनेक विषय हैं, उन सभी विषयों को इन डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में मंथन किया जाएगा, उनके हल निकाले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।